मार्केट के साथ। और कल एक बड़े इवेंट का जिसका कि सबको इंतजार था वो हुआ। अनुमान के मुताबिक ही कमेंट्री और फैसला निकल कर आया है। जैसा कि हम अनुमान कर रहे थे कि फेड की तरफ से ब्याज दरों में बदलाव नहीं होगा, ऐसा ही हुआ और कमेंट्री भी उनकी तरफ से हॉकिश निकल कर आई है। और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में भी तेजी थी और इस वक्त शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं एशियन मार्केट से वो भी मजबूती के हैं। तो एक बड़े इवेंट का जो हैंगओवर है वो खत्म हो चुका है और उसके बाद तेजी दिखाई दे रही है दुनिया भर के बाजारों में। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 40 अंक ऊपर है हरे निशान में। हांगकांग के बाजार मजबूत है, 250 अंक ऊपर है। कोरिया के बाजारों में भी अच्छी तेजी है। जापान के बाजार 400 अंकों की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और चीन के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी देखिए आपकी स्क्रीन पर 170 अंक ऊपर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से। तो लेकिन कल दुनिया भर के बाजारों में किस तरह का कारोबार रहा और सबसे इंपॉर्टेंट फेड की तरफ से जो फैसला आया उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री थी, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए कल कैसा कारोबार किया दुनिया भर के बाजारों में और फेड की बैठक में क्या कुछ अहम पॉइंट्स निकल कर आए? शुक्रिया पूजा, गुड मॉर्निंग। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो लगातार तीसरे दिन कल अमेरिकी बाजार तेजी के साथ, तीसरा कारोबारी दिन था जहां पर तेजी के साथ बंद हुई। अच्छी तेजी दिखी। डाउ जोन्स करीब करीब 222 अंक, नैस्डैक में 0.25%, S&P 500 में भी 1% से ज्यादा की तेजी दिखी। दो चीजें वहां पर सपोर्ट कर रही थी, एक अच्छे नतीजे, कई कंपनियों के अच्छे नतीजे आए और साथ ही अनुमान के मुताबिक फेड का फैसला हुआ। फेड ने ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। ये लगातार दूसरी बार था कि ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। आज वहां पर अहम डेटा है, वीकली जॉबलेस क्लेम के डेटा आएंगे, एप्पल के नतीजे आएंगे, तो जो पूरे आईटी सेक्टर नैस्डैक इंडेक्स को ड्राइव कर सकता है। स्टारबक्स के नतीजे आने वाले और भी कई बड़े नतीजे आने, तो बाजार का फोकस अब नतीजों पर भी काफी ज्यादा है। और कल एक अहम आंकड़ा आना है, वो है अक्टूबर महीने का जॉब रिपोर्ट आएगा जिस पर फेड की भी काफी नजर रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि फेड की बैठक में हुआ क्या। फेड ने जुलाई में जो ब्याज दरें थी, जो रेंज थी 5.25% से 5.5% का, उसी को बरकरार रखने का फैसला किया। लेकिन फेड ने साफ कहा है कि अभी भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दिसंबर में भी ब्याज दरें बढ़ सकती है। और ब्याज दरें कब घटेंगी इसको या कब से कटौती की जाएंगी, इसको लेकर ना तो अभी कोई विचार चल रहा है, ना ही हम इस पर अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी हमें लंबी दूरी तय करनी है। अभी भी महंगाई लक्ष्य से काफी ज्यादा है। पिछले 2 हफ्ते पहले हमने देखा जब न्यूयॉर्क में जो भाषण हुआ था फेड चेयरमैन का, वहां पर भी उन्होंने इस बात को कहा था कि लेबर मार्केट में जब तक थोड़ी नरमी नहीं आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम नहीं होंगी, तब तक महंगाई लक्ष्य के नीचे नहीं आएंगी। तो इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अभी भी स्टांस है, जो रुख है वो भी हॉकिश ही है। अन्य संकेतों की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी, जैसा आप कह रहे थे, जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार वहां पर हो रहा है। एशिया के जितने भी बड़े बाजार हैं वहां पर अच्छी मजबूती दिख रही है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, क्योंकि फेड ने ब्याज दरें स्थिर रखी, अनुमान के मुताबिक हुआ, तो नरमी आई। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का 4.72% के आसपास है। क्रूड में अच्छी खासी करेक्शन के बाद अब देखना है कि थोड़ी तेजी आ गई है। $85 के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है, 1.5% के आसपास तेजी है। कॉमेक्स गोल्ड काफी करेक्ट हो चुका है और आज थोड़ी चमक यहां पर दिख रही है। $1995 के आसपास कॉमेक्स पर सोना फिर से आ चुका है। अगर डॉलर इंडेक्स देखें तो 106 के ऊपर बना हुआ है। तो संकेत कुल मिलाकर कह सकते हैं आज के लिए अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से फेड ने बयान दिए हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सख्ती जारी रहेगी, टाइटनिंग जारी रहेगी, तो उसका असर इनफ्लोज पे होगा, FIIs के फ्लो पर होगा, वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। पूजा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो वैसे तो कल कुछ फैसला नहीं हुआ है ब्याज दरों को लेकर, लेकिन आगे के लिए कमेंट्री फेड की तरफ से हॉकिश ही थी। टाइटनिंग लंबे समय तक जारी रह सकती है, ये पूरे तरीके से संकेत मिले, क्योंकि फेड के बयान में ये भी काफ़ी हाईलाइट किया गया कि ब्याज दरों में बढ़त के बावजूद इकोनॉमी अभी भी पॉजिटिव, बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसको देखते हुए, आगे के डेटा को देखते हुए हम ब्याज दरों पर फैसला लेते रहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स निकल कर आए। बयान हॉकिश थे, इसका असर हो सकता है आने वाले समय में इन्फ्लोज पे दिखे और भारतीय बाजारों पे भी दिखे, लेकिन फिलहाल के लिए आज संकेत बेहतर नजर आ रहे हैं। एक बार